अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइमा द लेडी बॉस। अरे यार, बात आज पता है इतनी इम्पोर्टेंट करनी है आपको। ये फंसने फंसाने वाला बिजनेस है ये। चाहे एमएलएम की कोई भी कंपनी हो, ये नेटवर्क मार्केटिंग कभी मत करना। यही ख्याल आपके मन में भी आता है जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सोचते हो? एक्चुअली मुझे कमेंट आया था किसी पर्सन का कि ये फंसने फंसाने वाला बिजनेस है, तो ये क्रॉस है, इसको कभी मत करना। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी ऑब्जेक्शन को लेकर, क्योंकि कई सारे लोगों के माइंड में ये ऑब्जेक्शन होते हैं, एक क्लियर वीडियो बनाऊँ, एक क्लियर जो रियलिटी है वो मैं आपके सामने पेश करूँ कि आपको भी पता चले कि कैसे होता है ये फंसने फंसाने वाला बिजनेस। और ज़रूरी नहीं कि ये फंसने फंसाने वाला काम सिर्फ एमएलएम में ही हो। आपको पता है पूरी दुनिया में किसी भी बिजनेस में, किसी भी जॉब में फंसने फंसाने वाला काम तो चलता ही है। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है फंसने फंसाने वाले काम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दूँ अपना। नाम मेरा साइमा है, मुंबई से बिलोंग करती हूँ, फॉरएवर बिजनेस ओनर हूँ मैं। सो फॉरएवर ऑफकोर्स ज्वाइन कीजिए। वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बिजनेस ऐसे नहीं माना जाता है। लोग फंसते जा रहे हैं जानबूझ के, ताकि वो फंस कर आगे बढ़ सके। तो अभी आप भी अगर फंस के आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो लिंक इज गिवन इन द बिलो। फोन नंबर इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द स्क्रीन। आप डायरेक्टली कॉल करके भी मुझसे जानकारी ले सकते हो। चलिए आते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो हाँ भाई, फंसने फंसाने वाला बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग की ये इमेज ना मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ कि एक्चुअली ऐसी क्यों है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में एंटर किया था ना इस बिजनेस ने, सो ऐसी बहुत सी फेक और फ्रॉड कंपनीज थी जिन्होंने लोगों के माइंडसेट को ट्रैप किया। उस टाइम पर बहुत सी कंपनीज ने इंडियंस के ह्यूमन माइंड को ट्रैप करके, हम ह्यूमंस का जो माइंडसेट है ना, स्पेशली हम इंडियंस का, हमारा माइंडसेट पता है क्या है कि जब हमें अपनी ज़रूरत कमानी है ना, यानी रोटी कपड़ा मकान, हमारी अपनी ज़रूरतें हमको पूरी करनी है ना, तब हम ये सोचते हैं कि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके लिए हम बहुत दौड़ भाग करते हैं, अपनी बहुत मेहनत करते हैं। बट जब बात ड्रीम्स फुलफिल करने की आती है ना, तो हमें एक मन में कहावत याद आती है कि जब देने वाला छप्पर फाड़ के देगा, और वो छप्पर फाड़ के जब देगा तब हमारे सारे ड्रीम्स फुलफिल हो जाएंगे। हम अपने ड्रीम्स के लिए मेहनत करते हैं, हम ड्रीम्स के लिए ये उम्मीद लगा के रखते हैं कि ऊपर वाला हमें छप्पर फाड़ कर देगा, तब हम अपने ड्रीम्स फुलफिल करेंगे। और ये छप्पर फाड़ कर लेने के चक्कर में बहुत से लोग फ्रॉड और फेक में फंस जाते हैं। इनफैक्ट मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी कि कहाँ होता है फ्रॉड, कैसे होता है फ्रॉड। ठीक है, सो चलिए पॉइंट भी नोट डाउन कर लीजिए अगर करना चाहते हो, या माइंड में रख लेना ताकि आपको नेक्स्ट टाइम काम आए, आप किसी स्कैम में ना फंस सको। ठीक है, मैं ना आपको एक रियल स्टोरी बताती हूँ। ठीक है, फॉरएवर से पहले ना, जब मैंने ये सोचा कि मुझे ऑनलाइन कुछ वर्क करना है और पैसे कमाना है, तो मुझे ये नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। उस टाइम पर मुझे ये पता चला था ना कि हम रीसेलिंग करके भी पैसा कमा सकते हैं। राइट, सो रीसेलिंग करने के लिए मुझे एक बेस्ट ऑप्शन मिला। मीशो नाम का एक ऐप था जहाँ से हम अपने प्रोडक्ट्स को, मतलब प्रोडक्ट्स भी अदर्स के हैं, हमारे नहीं है, सर्विस भी अदर्स ही प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोडक्ट भी दूसरों का, सर्विस भी दूसरों की। बस हम वहाँ पर कस्टमर लाकर हम अपना खुद का प्रॉफिट मार्जिन निकाल कर, हम जो भी प्रॉफिट अपना लेना चाहते हैं वो निकाल कर सेल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने वो बिज़नेस स्टार्ट किया। अब करना ये था ना कि मुझे बस सोशल मीडिया पर प्रेजेंट रहना था, अपना प्रोडक्ट वहाँ पर शो करना था, एक मार्केटिंग लेवल का काम करना था और वहाँ से पैसे कमाने थे। सो एक्चुअली प्रोडक्ट सेल होने लगा, एक दो प्रोडक्ट मेरे अच्छे सेल हुए, थोड़ा बहुत मैंने जो ऊपर कमाना था वो कमाया। अचानक से, जैसे हम सोचते हैं ना कि यार हमको कोई तगड़ा कस्टमर मिल जाए, अच्छा कस्टमर मिल जाए, तो मुझे किसी एक बंदे ने अप्रोच किया जो मिलिट्री मैन था, यानी फ़ौजी था। एंड उसने बोला कि मुझे छुट्टियों में घर जाना है, सो मुझे इतने इतने, ये जो आपने ड्रेस दिए ना, ये इतने इतने ड्रेस जो है चाहिए, आपका जो भी आपका पैसा है आप मुझे बताइए, मैं वो पे करने को तैयार हूँ। ठीक है, सो मैंने उनको पूछा, जो भी उनको एक्सरसाइज चाहिए था वो सारा। मुझे तो लगा ना कि यार बड़ा तगड़ा कस्टमर आ गया, अब तो मेरी एक साथ बड़ी अच्छी कमाई हो जाएगी।
यही माइंड में होता है ना हमारे। उस पर्सन ने फिर मुझे फ़ोन पर भी मुझसे बात की, इनफैक्ट कॉल पर भी, कि मैडम ये वाला मुझे मेरी बहन के लिए चाहिए, ये वाला मम्मी के लिए चाहिए, इसका ये साइज़ है, उसका वो साइज़ है। सारा कुछ सिलेक्ट कर लिया, सारा कुछ सिलेक्शन हो गया। उसने एड्रेस भी मुझे सेंड कर दिया। एंड देन उसके बाद जब पेमेंट की बात आई तो मैंने उसको कोड ऑप्शन भी दिया, यानी आप डायरेक्टली कैश पेमेंट भी कर सकते हो। इनफैक्ट ये कि मैंने उनको कोई लिंक भी प्रोवाइड नहीं किया कि आप ये लिंक पर पेमेंट कर दो, ऐसा नहीं, मैंने उनको डायरेक्टली कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन दिया। बट स्टिल वो पर्सन क्या बोल रहा है कि मेरे पास कार्ड है तो मैं कैश पेमेंट करूँगा। तो अब उस टाइम पर मुझे नॉलेज नहीं था किस बात का, इस बात का कि अगर आपको किसी को पेमेंट लेनी है किसी से तो आपको लिंक सेंड करनी चाहिए, ना कि या फिर आपको अपना जो बारकोड है वो सेंड करना चाहिए, राइट। उस पर्सन ने मेरे उस पॉइंट पर मुझे उल्लू बना दिया, यानी उसने मुझसे क्या कहा कि मैं आपको अपना बारकोड सेंड करता हूँ, अब आप मुझे उस पर उसको स्कैन करके आप उसको स्कैन कीजिए तो आपको पेमेंट पहुँच जाएगा। मुझे उस टाइम पे ये दिमाग में नहीं कि पेमेंट पहुंच नहीं जाएगा, बल्कि मेरा पेमेंट उसको चला जाएगा। और मैंने इस खुशी में आकर के यार मेरा तो बहुत बड़ा तगड़ा काम हो जाएगा, मुझे अच्छी खासी प्रॉफिट मिल जाएगा, ये सोचकर उसका जो कोड उसने मुझे दिया था व्हाट्सएप पे सेंड किया था, मैंने उसको स्कैन कर दिया और मेरे अकाउंट में जितना भी अमाउंट था वो सारा ही गुल। इसे कहते हैं स्कैम, ये हुआ फ्रॉड। और फिर उसके बाद मैं उससे कॉल पे बात कर रही हूँ कि ये सर उल्टा कैसे हुआ। तो इनफैक्ट मैंने उसको फिर बहुत बातें सुनाई कि आप तो फ़ौजी हो, आप तो देश की रक्षा करते हो और आप ऐसे कैसे फ्रॉड कर सकते हो। ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती जब आप नॉलेज ही नहीं रखते, आप खुद बुद्धू बन जाते हो, इसलिए क्योंकि हमारी नॉलेज ही नहीं है। मेरे साथ वही हुआ। और फिर तब मैंने सोचा कि यार बिना नॉलेज के अगर आप कोई काम करोगे तो आप सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव सोचोगे, आपके साथ नेगेटिव होगा और सारा ही कुछ उल्टा हो जाएगा, चाहे कितनी भी मेहनत करो। इसलिए मैंने तब नॉलेज लेना शुरू किया। नेटवर्क मार्केटिंग विदाउट नॉलेज करोगे तो ऑब्वियसली आप यही सोचोगे कि ये फंसने फंसाने वाला काम है, ये ट्रेन के डिब्बे बनाने वाला काम है, बंदे जोड़ने वाला काम है और समथिंग और भी बहुत सारी बातें जो आप लोग कर रहे हो यही करोगे, बिकॉज आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी थोड़ी बहुत बट नॉलेज नहीं है। सो इसकी नॉलेज लीजिए। अगर आप चाहते हो ना कंप्लीट नॉलेज लेना, सो लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन कि नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम है, आप वो जाके देखिए, आपको बहुत अच्छे से बिज़नेस क्या होता है ये समझ आएगा। तो मुझे ना बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि यार वो बंदा तो फ़ौजी भी नहीं था, वो झूठ बोल रहा था। सो गाइस, कहने का मतलब ये है कि चाहे आप कोई भी काम करो, चाहे वो कितना भी सीधा सच्चा ईमानदारी वाला काम हो, अच्छा काम हो, लेकिन अगर आप उसमें झूठ शामिल करते हो, आपकी नीयत में अगर बद आता है, बेईमानी शामिल करते हो, वो फ्रॉड और स्कैम ही हो जाता है। अगर आपका बनिया, आपका किराना वाला आपको झूठ बोल के या फिर अपने तोल मोल में हेरा फेरी करके आपको पैसे दे रहा है ना, या फिर आपको चीज़ दे रहा है, तो वो अच्छे वाला काम, किराना स्टोर तो कितना बेस्ट वे है बिज़नेस का, कितना अच्छा बिज़नेस है ये। तो ये ईमानदारी वाला काम और ये नेक काम, अच्छे वाले काम को भी वो फ्रॉड में कन्वर्ट कर दे रहा है। दोस्तों, कोई भी चीज़ स्कैम और फ्रॉड उस वक्त होती है जब आपकी बेईमानी, आपकी बदनीयती उसमें शामिल होती है। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, नेटवर्क मार्केटिंग पर। मैंने आपको बता रही थी ना स्टार्टिंग में कि जब शुरू में ये बिज़नेस स्टार्ट हुआ इंडिया में ना, तो यही हुआ। इस बिज़नेस का जो स्ट्रक्चर था, जो पूरा इसका क्राइटेरिया था ना, वो इतना बेस्ट था, लोगों को काम देने वाला काम है ना, लोगों को काम देने वाला काम। ये वो भी खुश रहे, काम करे, पैसे कमाए, उनके थ्रू से आप भी पैसे कमाए, यानी लोगों का घर चले और उसके बाद फिर आपका भी घर चले। यहाँ पे सोचो ना कितना बेस्ट हो रहा है कि आपकी खुद की अपनी एक पर्सनालिटी बन रही है, लोगों के सामने आपकी अपनी एक इमेज बन रही है, तभी तो आप एक रेप्यूटेड पर्सनालिटी बनकर आगे आओगे। आपका एक करियर बिल्ड हो रहा है, धीरे धीरे वर्क करते करते आपके लेवल्स अप होंगे, आपका करियर पूरा बिल्ड हो रहा है यहाँ पर, और पैसे भी आप साथ में कमा रहे हो। एक कंप्लीट एक बिज़नेस फैमिली आप क्रिएट कर रहे हो, अपनी खुद की लेगेसी बना रहे हो। इतना बढ़िया बिज़नेस था, लेकिन इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो हमको ध्यान रखनी चाहिए।
ठीक है। अब वो बातें क्या है मैं पॉइंट टू पॉइंट बताती हूँ। देखिए, और मैं इसमें ना आपको ये रियलिटी भी बताऊंगी कि कौन सी कुछ ऐसी कंपनीज थी। एक दो कंपनी के बारे में मैं जानती हूँ, अगर नाम लेना सही लगा तो नाम भी ले लूँगी, ठीक है, नहीं लगा तो मैं उस कंपनी का नाम स्किप कर दूँगी। तो मैं आपको बताती हूँ, लिटरली यहाँ मुंबई में ना हमारे एक कंपनी ऐसी लॉन्च हुई थी जहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं था। यानी पहला पॉइंट ये कि आप जिस कंपनी को भी ज्वाइन कर रहे हो उसका प्रोडक्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसका कोई प्रोडक्ट नहीं था। वो लोगों को ये बोल रही थी कि आपको हर महीना जो है आपका पैसा मिलेगा। यानी अगर आप 1 लाख रुपया लगाते हो तो आपको हर महीना 5,000 या फिर उसके प्रॉफिट के अकॉर्डिंग 5,000 से भी ज़्यादा आपको मंथली पेमेंट आएगी और एवरी मंथ आएगी। अब यहाँ पर लोगों का माइंडसेट ये हुआ कि सबसे पहले तो उनको मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं, और यहाँ पर हम यही सोचते हैं कि हमको पैसा एवे मिल जाए, मेहनत की ज़रूरत नहीं। स्पेशली एवे जो पैसा मिलेगा उससे हम अपने ड्रीम्स फुलफ़िल करेंगे, है ना, वो एक साइड इनकम हो जाएगी हमारी, हम उससे ड्रीम फुलफ़िल करेंगे। ये माइंडसेट हमको फ्रॉड की तरफ ले जाता है। पता है कई सारे लोगों ने, इनफैक्ट मुझे इतना बुरा लगा था, उस कंपनी का नाम अगर मैं आपको बताऊँ ना, गोल्ड एक्सप्रेस नाम था। तो कुछ ऐसी बेवाएँ और यतीम बच्चियाँ थी जिन्होंने अपनी खुद की जो जमा पूंजी थी, किसी की 5 लाख, किसी की 10 लाख, इनफैक्ट मोर देन दैट, उन लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया कि हम अगर 1 लाख पे 5,000 हमको आ रहा है या मोर देन दैट अगर हमको उस पे आ रहा है तो हमारे लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। और आपको पता है कि हार्डली 2 या 3 महीना ही उनको हुआ होगा, सारे बंदे उन लोगों ने जोड़ लिए, जैसे कहते हैं ना फंसने फंसाने वाला काम। तो ये सारे बंदे फंसा लिए कुछ मुंबई के कुछ हिस्से में, और उसके बाद वो कंपनी रातों रात गुल। अब दूसरा पॉइंट ये ना कि उस कंपनी का कोई पेपर वर्क भी नहीं था। पुलिस कंप्लेन वगैरह अगर आप उसकी करो भी कुछ भी, तो उसका कोई पेपर वर्क भी नहीं था उस कंपनी का। लोगों ने कैसे उस पर ट्रस्ट कर दिया? इसलिए क्योंकि उसने आपके इमोशंस को ट्रैप किया, आपके माइंडसेट को ट्रैप किया। हम छप्पर फाड़ के लेना चाहते, वो भी छप्पर फाड़ के दे रही थी। तो वो छप्पर फाड़ के, वो कोई फिल्म थी ना अक्षय कुमार की, 21 दिन में पैसा डबल, वो वाला सिस्टम लेकर उसने सबके साथ फ्रॉड कर लिया। अब ये हो गया ना फ्रॉड, और तभी, और ऐसी कई सारी कंपनियां थी जिसकी वजह से लोगों का माइंडसेट ये बन गया कि ये बंदे जोड़ने वाला जो काम है ये सिस्टम फ्रॉड है, फेक है। अब मैं आपको एक रियलिटी बताती हूँ। रियलिटी ये सेकेंडली पेपर वर्क की जो मैं अभी बता रही थी। आपने देखना है जिस कंपनी के साथ भी आप अपना बॉन्ड क्रिएट करने जा रहे हो ना, उसकी खुद की इमेज क्या है भाई, उसके पास क्या पेपर वर्क है, लीगल सारे डॉक्यूमेंट्स उसके पास अवेलेबल है या नहीं है। और अगर आप लिटरली मैं बताऊं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हो ना, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जेन्युइन एंड एथिकल बिजनेस करके। ये वीडियो आप जाके देखना, इसके एक एक पेपर वर्क के बारे में आपको पता चलेगा। फॉरएवर आपको अपना एक एक पेपर का प्रूफ दे रही है। एवे ही नहीं, 168 प्लस कंट्रीज़ में ये वर्क चल रहा है। इसीलिए तो चल रहा है क्योंकि ये वर्क ईमानदारी के साथ चल रहा है। बहुत मेन पॉइंट आपको बताती हूँ। देखिए, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ ना, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम को अंडरस्टैंड कर रहे हो, ये कितना बेस्ट और कितना ही सबसे, मतलब मैं तो बोलूँगी ना कि अगर बिज़नेस की बात करूँ ना, तो रियल बिज़नेस अगर जो है ना वो नेटवर्किंग के ऊपर ही है। यानी आप जो भी पॉइंट पर बिज़नेस कर रहे हो, अगर आप नेटवर्किंग में कर रहे हो, नेटवर्क क्रिएट करने वाला काम कर रहे हो, सो डेफिनेटली आप एक बिज़नेस में हो। एक पॉइंट पर जाकर आप एक ऑटोमेशन टाइम पर पैसे कमाओगे और उसके आगे जाकर आप सैटेलाइट मोड में पैसे कमाओगे, क्योंकि आप एक रियल बिजनेस में हो, आप किसी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क में नहीं हो। ये रियल बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस आता है, ये क्या वर्सेस है, इंशाल्लाह इस पर भी मैं एक न्यू वीडियो ज़रूर जल्दी ही बनाने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो हमारी इसी पर होंगी और मैं आपको डायरेक्टली बताऊँगी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो अब हम मेन बात कर रहे थे फॉरएवर की। तो जब नेटवर्क मार्केटिंग प्लान्स आप स्टडी करोगे ना, तो इसमें आपको बाइनरी प्लान मिलेगा, ट्राइनरी प्लान मिलेगा, टेट्रा प्लान मिलेगा और बहुत से ऐसे प्लान मिलेंगे ना जिसमें आप खुद ट्रैप होते हो। आप अच्छे से प्लान स्टडी करो। फॉरएवर जो आपको प्लान दे रही है ना, वो जनरेशन प्लान है। जनरेशन प्लान आपका खुद का एक ऐसा प्लान है, सब सिंपली बात है यार, ना तो आपको प्रोडक्ट की टेंशन
टेंशन, ना तो आपको सर्विस की टेंशन, ना आपको मैन्युफैक्चरिंग की टेंशन, ना ट्रांजैक्शन की टेंशन है, ना आपको कोई दुकान लगानी है, ना आपको कोई एम्प्लॉयज़ रखने हैं, ना आपको किसी को सैलरी देनी है। आपको सिर्फ आप एक ऐसे कंपनी के साथ स्पॉन्सरशिप कर रहे हो, वो भी बहुत थोड़े से प्रोडक्ट्स खरीद कर, उतने प्रोडक्ट्स जितने दिवाली में पटाखे जला लेते हैं, जितनी दिवाली की शॉपिंग कर लेते हो, उतने ही अमाउंट में आप अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, वो भी एक अच्छी वाली इमेज के साथ। फॉरएवर एवे ही नहीं, एक बहुत अच्छे इमेज पर वर्क कर रही है। साथ ही ये बिज़नेस आपको दे रहा है टाइम फ्रीडम, ये बिज़नेस आपको दे रहा है आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट्स और बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स जिसकी आपको सिर्फ बिज़नेस में ही नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ में भी ज़रूरत है, आपकी काम आएगी। आपका माइंडसेट इम्प्रूव हो रहा है, ग्रोथ माइंडसेट की तरफ आप जा रहे हो। सेकेंडली, आप हेल्थ के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, और फॉरएवर सिर्फ हेल्थ और वेलनेस में या न्यूट्रिशन में डील नहीं करती, आपके पास पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। भाई फॉरएवर में हो, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, न्यूट्रिशन, न्यूट्रास्यूटिकल, वेट मैनेजमेंट, प्लस ये जो जिम वगैरह आप जाते हो ना, उसके लिए भी बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट, ये प्रोटीन वगैरह। भाई बाहर के जो पता है, जो लोग जिम करते हैं ना, वो लोग 1500 से भी ज़्यादा के तो प्रोटीन और पता नहीं स्टेरॉइड वगैरह लगा लेते हैं। भाई वो सब छोड़कर अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज़ करो फॉरएवर का ना, लिटरली बेस्ट रिजल्ट है, आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली है अगर आप ये करते हो तो। सो इतने बढ़िया रॉयल प्रोडक्ट के साथ जो बिल्कुल रीजनेबल रेट में आपको मिल रहे हैं, आप बिज़नेस भी स्टार्ट कर पा रहे हो, वो भी एथिकल वे में। सो कितनी बढ़िया बात है, ठीक है। एंड प्लस आपको फॉरएवर ये दे रही है कि आपका जो बिज़नेस है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होगा, एंड आप वर्ल्ड वाइड ये बिज़नेस कर सकते हो। इंस्टेड आप कभी वहाँ गए नहीं, बट यानी आउट ऑफ कंट्री आप कभी गए नहीं, बट आउट ऑफ कंट्री आप बिज़नेस करने का चांस आपको मिल सकता है। आपको वहाँ की भाषा आती हो नहीं आती हो, डज़न्ट मैटर, आपके अंदर वो है ना कि आप करना चाहते हो, धीरे धीरे सीखकर उस लेवल पर आप पहुँच ही जाते हो। अगर आप इसके बारे में और भी जानकारी चाहते हो ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग की 10 पॉइंट्स के बारे में मैंने एक वीडियो और लिंक दे रखी है, 10 की पॉइंट्स की, वो जाकर आप देख सकते हो। लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, बहुत सारी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हो। फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान अगर आप जानना चाहते हो, वीडियो ऑफ कोर्स आपको अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। वीडियो बनाने का मेन पर्पस बस यही था ना कि मैं आपको एक क्लियर नॉलेज दे सकूं, जिससे आप अपने लिए एक बेहतर डिसीजन ले सको और आगे बढ़ सको, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो ही गया होगा कि फंसने फंसाने वाले काम कहाँ होते हैं और क्या होते हैं। सो फॉरएवर इन सब चीज़ों से बहुत दूर है। अगर आप किसी और कंपनी की वगैरह की बात करो तो भाई मुझे उनकी नॉलेज नहीं है। मैं सिंपल आपको बताऊं, मैंने फॉरएवर को बहुत डीपली स्टडी किया, देन मैंने यहाँ पर बिज़नेस स्टार्ट किया और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लिए, प्रोडक्ट्स के भी, बिज़नेस के भी। काफ़ी अच्छा एक मतलब ये कि न्यू वे ऑफ लाइफ आप स्टार्ट कर लेते हो। तो ज़रूर कीजिएगा। ज्वाइन करना है तो लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, फ़ोन नंबर इज़ अवेलेबल ऑन द स्क्रीन। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए अपनी दोस्तों के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ, ताकि उन्हें भी ये डाउट हो ना अगर कि ये फंसने फंसाने वाला काम है, तो फंसने फंसाने वाले काम क्या होते हैं ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो उन्हें भी ये पता चले और आपका भी फ़ायदा हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही बहुत सारी मज़ेदार और क्लियर नॉलेज के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।